हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इसी पढ़ाई को देखते हुए हम आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री वैद्युत रसायन के एक इम्पॉर्टेंट क्लास की। ठीक है बच्चों, आज की अगर वीडियो देखते हैं तो आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर दोस्तों यहाँ से आप लोग को पक्का है मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम 2025 में। ठीक है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और मैं आप लोग के लिए जो ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसके समीकरण को अच्छे से हल कराऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से देख भी लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देरी न करें और क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होगा वैद्युत रसायन होगा बच्चों। जो ये चैप्टर का नाम है और इसमें हमने पॉइंट जो लिया है आप देख रहे हैं, नेनट से समीकरण। ठीक है, नेनट से समीकरण। ये बच्चों अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये क्या होती है इसकी परिभाषा। देखिए, सेल के इलेक्ट्रोड सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को आ, बताने वाले समीकरण को नेनट से समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया के लिए दिया गया है एम एन प्लस प्लस एन ई माइनस से आपका जो बनेगा एम एस अभिक्रिया के लिए। अब यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो इसका जो समीकरण बनेगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका जो समीकरण बनेगा बच्चों वो कैसे बनेगा आप इसको देख लेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे अगर हम बनाना चाहें तो हेडिंग ये देखिए आप लोग इस तरह से हेडिंग बना सकते हैं, नेनट से समीकरण। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप समझ सकते हैं ये। तो ये आप यहाँ समीकरण बनाएंगे तो अब लिखेंगे क्या, ई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ई बराबर, ध्यान देखना बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ई बराबर ई साइलेंट, ठीक, ई साइलेंट माइनस से आर टी बटे बटे एन एफ, यानी एफ। अभी हम आपको बताएंगे कि आर टी क्या है एन एफ क्या है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे लाग लाग एम एम, ठीक, अपान में लिखेंगे बड़े क्वेश्चन में एम के पावर एन धन, ठीक है, एन प्लस ये लिखेंगे। क्लियर। अब ये अगर यहाँ से आपका देखा जाए तो बच्चे इसको लिख सकते हैं ई बराबर ई साइलेंट, ठीक, माइनस लिखेंगे 2.303 आर टी बटे लगाएंगे एन एफ यानी एफ। क्लियर, एन एफ हो लाग क्या लिखेंगे, लाग 10 क्या लिखेंगे बच्चों, लाग 10 एम एम अपान लिखेंगे एम की पावर एन प्लस, ठीक, ये लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखा जाए तो बच्चों आगे इसको हम अब आप ये समझ सकते हैं ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, समीकरण। तो अगर आपसे एक चीज़ और बता दें कि यहाँ से आपका अगर व्यंजन प्राप्त करने के लिए तो इसको आप देखिए जरा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से। और अगर बात करें यहाँ से बच्चों जहाँ, ठीक, जहाँ ये आपका क्या है, ठीक है, ये आप थोड़ा समझ सकते हैं तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ई क्या है आपका, ठीक है, यहाँ देखिए ई आपका क्या है, उसके बाद देखेंगे ई नॉट क्या है, ठीक है, ई नॉट क्या है, एन क्या है, क्या है बच्चों, एन क्या है, उसके बाद एफ आपका क्या है, ठीक है, एफ आपका क्या है, उसके बाद देखेंगे एम क्या है, ठीक, एम क्या है। और आगे अगर बात करें तो देखते चलना एम एन प्लस क्या है, ठीक है, उसके बाद आर क्या है आपका, आर क्या है, और आपका टी क्या है। बच्चों ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से ई आपका क्या है। ठीक है, तो ई अगर कहा जाए इलेक्ट्रोड विभव है,
ई बच्चों क्या है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, क्लियर। उसके बाद ई साइलेंट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये आपका है मानक, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभव ई एम एफ, ई एम एफ, क्लियर। उसके बाद फिर देखें एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यह क्या है, फैराडे नियतांक है, क्या है बच्चों, फैराडे, ठीक है, फैराडे नियतांक, क्या है, नियतांक, क्लियर। अब आगे देखिए एम क्या है, धातु है, ठीक है, एम क्या है, धातु है, क्या बच्चों, धातु है, ठीक। और एम, अब देखिए एम एन प्लस क्या है आपका, धातु आयतन सांद्रता, ये क्या बच्चों, धातु आयतन, आयतन सांद्रता, ठीक है, सांद्रता, क्लियर। और उसके बाद आपका आर क्या है, गैस नियतांक, क्या बच्चों, गैस नियतांक, ठीक। उसके बाद बात करें टी क्या है, टी आपको बच्चों है परम ताप है, क्या है, परम ताप, क्लियर। और आपका जो यहाँ देखिए जो फैराडे नियतांक होता है, ये इसका जो मान होता है 96,500 सेल्सियस होता है, ठीक, ये होता है। तो बच्चों ये आपने देखा नेटर्स समीकरण के जो व्यंजक थे उनके मान क्या होते हैं। ई आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ई साइलेंट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आप देखा, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक चीज़ और आपको बताएं, इसका जो मानक समीकरण होता है इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण, ध्यान से देखना, तो ई बराबर लिखेंगे, किसके बराबर बच्चों, ई बराबर क्या लिखेंगे, ई साइलेंट, ठीक, माइनस 0.0591 बटे लिखेंगे एन, बटे एन, फिर लिखेंगे लाग, लाग 10, लाग 10 यम, यम अपान एम एन प्लस, ये, ठीक है। तो अगर आप कोई भी समीकरण पे सवाल हल करेंगे तो आप इस वाले सूत्र पे क्या करना है बच्चों, रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताया, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, आप सभी लोग अच्छी सी तैयारी करते रहिए और आप लोग के लिए मैं हर एक विषय को अच्छे से कवर कराऊंगा, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो जाते जाते बच्चों आप सभी लोग से मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली और एक मज़ेदार वीडियो में, आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।